अब आपके सामने आज रात की आखिरी परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं विष्णु। मैं तो बहुत अच्छी हूँ वीर जी। और जानते हैं, जब आप बेस्ट सिंगर का खिताब जीत कर आएंगे ना, तो मैं तो और भी ज्यादा अच्छी हो जाऊंगी। कैसी गल्ला कर रही है तू? तेरे ऐसी हालत में छड़ के मैं यहाँ रह पाऊंगा? मैं अभी क्या भी पिंडारा वीरा। जी मेरी खुशी आपके लिए सबसे बढ़कर है ना, तो फिर जब मेरे सामने इतनी बड़ी खुशी है तो आप इसे मुझसे दूर कैसे कर सकते हैं? हाँ फिर जी, ये शरीर पर लगे जख्म तो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। आप बस कंपटीशन में रहेंगे और आप जरूर जीतेंगे। आप अभी वापस नहीं आएंगे, प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, तू जैसा कहेगी ना वैसे ही होगा, ठीक है? लेकिन अब तू ज्यादा बात ना कर, फोन पे तू आराम कर ले। थैंक यू वीर जी। सबका लाख लाख शुक्र है जी, वीरा ठीक हो गई। निहाल चाचू, मैं ठीक कैसे नहीं होती? आप सभी की दुआएं जो मेरे साथ थी, दुआएं थी और हमेशा रहेगी। चाई जी भी गुरुद्वारे गई है रब जी का शुक्रिया करने वास्ते, और मैं ना तेरे वास्ते डॉक्टर साहब से पूछकर खिचड़ी लेकर आई हूँ, खा ले अभी। पीछे वो बलदेव कितने हैं? उसने भी तो रात से कुछ नहीं खाया होगा ना? कहाँ है वो? आ गया। बलदेव तू वीरा के पास बैठ, हम आते हैं। क्या हुआ तनु? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? गर्दन लंबी हो जानी है तेरी। तू मुझसे बात कर रही है, तेने तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। देव, किसने कहा है तेरी वजह से हुआ है? जबरदस्ती। देख वीरा, और सच क्या है हम दोनों जानते हैं। सजा तो मैंने मिलनी चाहिए। तू बता, तू जो बोलेगी वो मैं करने तैयार हूँ, मैंने सब मंजूर है। मैं चंगे तरीके से जानती हूँ कि भी मैंने चोट नहीं पहुंचा सकता। देव, बस एक एक्सीडेंट था, भूल जा इसे। जानता है, जब तक मेरे पास तेरा प्यार है तब तक ये छोटी मोटी छोटे तो कुछ भी नहीं है। इसे सजा देने वाली बात बुरी नहीं है ना? तू बता, मैं क्या करूं? मैंने सब मंजूर है, मैं बता रहा हूँ ना। तू जो भी बोलेगी मैं वो करूंगा। तो बस वो 3 शब्द कहते हैं। वो 3 शब्द मैं एक बार नहीं, हजारों बार कह सकता हूँ। I love you, I love you, I love you, I love you. I love you too, बलदेव। चल अब खाना खा ले। ठीक कैसे होगी तू जल्दी? दूजे नाल बहुत करते हैं दोनों, पर पता नहीं रब जी इस प्यार का अंजाम क्या करेंगे। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा ये गाना पसंद आया है तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि एक बार और मुझे मौका दीजिए ताकि मैं इसी तरह से आपके सामने परफॉर्म करता रहूं। वोट कीजिए VISH, विश फॉर विष्णु। विष्णु प्लीज। थैंक यू। वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज कहीं मत जाइएगा।
मेघा जी, बहुत अच्छा हुआ कि आज आप आई। रणवी की सेमीफाइनल राउंड में सिलेक्ट हो जाने के बाद रहा नहीं गया, उसकी परफॉर्मेंस देखने आना ही पड़ा। वैसे आप मिली रणवी से? नहीं, अभी नहीं, मिलूंगी मैं उसको। मुझे पता है कल क्या हुआ रणवी के साथ। ऋषभ इस हद तक गिर सकता है मुझे पता नहीं था। जब तुम लोगों को मेरी इतनी ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। मेघा जी, आप क्यों ऐसे कह रही है? आपने तो हमेशा रणवी का साथ दिया है, और अभी आप आई है ना, देखना रणवी ने बहुत सहारा मिल जाना है। अभी रणवी वीरा की बात को लेकर बहुत हिला हुआ है और बहुत उखड़ा हुआ भी है कि उससे बात छुपाई गई। जब बात छुपानी ही थी तो उसे तुमने बताया ही क्यों? यह बात मैंने उसे नहीं बताई, और परफॉर्मेंस के कुछ वक्त पहले वो मेरे साथ ही था, तब भी उसे यह बात पता नहीं थी। फिर ऐन वक्त पे उसे यह बात कैसे पता चली, मैंने नहीं पता। तो फिर ठीक परफॉर्मेंस के पहले किसी ने उसे ये बात बताई है, ऐसा कोई क्यों करेगा? अपने दिलों की धड़कनों को संभाल के रखिए, क्योंकि अब अनाउंस होने जा रहे हैं सेमीफाइनल राउंड के रिजल्ट्स। ये सामने स्क्रीन पर इन 3 कंटेस्टेंट्स के वोट्स नजर आएंगे, जो ये फैसला करेंगे कि इन तीनों में से कौन 2 फाइनल राउंड में जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पहले कंटेस्टेंट विष्णु को कितने वोट्स मिले। आइए। वाओ! विष्णु को मिले हैं 70,44,640 वोट्स। Huge round of applause. आइए देखते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट अनमोल को कितने वोट्स मिले हैं। अनमोल को मिले हैं 79,74,733 वोट्स। इसका मतलब यह है कि आखिरी रिजल्ट कुछ भी रहे, अनमोल फाइनल में है। आइए देखते हैं रणविजय के वोट्स। अगर रणविजय के वोट्स विष्णु से कम हुए तो हमारे फाइनलिस्ट होंगे विष्णु और अनमोल, और अगर ज्यादा हुए तो हमारे फाइनलिस्ट होंगे रणविजय और अनमोल। तो आइए देखते हैं रणविजय को कितने वोट्स मिले हैं। आइए। मिले हैं 78,60,139 वोट्स। इसका मतलब हमारे फाइनलिस्ट हैं रणविजय और अनमोल।
शब्बा खैर, गॉड ब्लेस इंडिया। तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू यहाँ तक पहुँच गया। तेरी आगे की किस्मत का फैसला अब मेरे हाथ में है। तो गाइस, फिनाले के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो गई होगी, है ना? यस। देव, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। वो मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। आप तो जानते हैं कि मेरी बहन वीरा का भी एक्सीडेंट हुआ है। जब तक मैं उसे खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेना तब तक मैंने चैन नहीं आएगा और शायद मैं आगे गाना भी ना गा सकूं। रणविजय, तुम्हारी किस्मत आज बहुत अच्छी चल रही है। भगवान से अगर तुमने कुछ और भी मांगा होता ना तो वो भी तुम्हें मिल जाता। और हमारे शो का फॉर्मेट है कि दोनों कंटेस्टेंट्स को एक दिन के लिए उनके शहर ले जाया जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे शो की टीम भी साथ में जाएगी। तुम्हारे वहां पर जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें कवर करेगी। वहां जाकर तुम्हारे घर वालों से, शहर वालों से और लोकल मीडिया से इंटरेक्ट करेगी। वो कैसा महसूस कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, उनकी कैसी यादें जुड़ी हुई है तुम्हारे साथ, एक्सेट्रा। गाइस, अभी तक तुम लोगों ने स्टूडियो और लाइव शोज में अपनी पॉपुलैरिटी देखी, लेकिन इस कंपटीशन के जरिए तुम किन ऊंचाइयों पे पहुंचे हो इसका अंदाजा तुम्हें उन लोगों के बीच जाके ही होगा। जुनून 2014 के विनर बनने से पहले एक स्टार बनने की फीलिंग का एहसास होगा, जीत का एहसास होगा। रणवीर, कुछ पलों की खुशी मुबारक हो तुझे। जी ले एक स्टार की तरह, फिर तो सब खत्म हो जाता है। वीर जी। हेलो वीर जी। कैसी है विराकड़ी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ वीर जी। और भी अच्छी हो जाएगी एक बहुत अच्छी वाली खबर सुन के। अरे वाह, अच्छी खबर। ये खबर तेरे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए किसी नाम से भी बहुत बड़ी है। नाम से बड़ी? वीर जी आप ही बता दीजिए ना, बताइए मैंने क्या खबर है। मैं एक दिन के लिए पिंड आ रहा हूँ तुम सबसे मिलने। हाय रब्बा वीर जी, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जानते हैं अभी तक ना थोड़ी सी थकावट, थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, पर अब सब गायब, अब कोई तकलीफ नहीं है। रब करे कि यह दर्द कभी लौट के ना आए। मैं बाद में बात करता तेरे से। हाँ हाँ वीर जी, अब ना जल्दी से आ जाइए, मैं बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हूँ। बाय। वीर जी। क्या हो गया? क्या हो गया? वीर जी जानती हैं, वीर जी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि जुनून के फाइनल्स के लिए ना फाइनलिस्ट को अपने अपने घर भेजा जा रहा है, यानी कि कल वीर जी अपने घर होंगे, पिंड वापस आ रहे हैं एक दिन के लिए। हाय रब्बा, मेरा पुत्र इतने दिनों बाद घर लौटेगा। मैं ना घर जाकर तैयारियां करती हूँ, ठीक है? बलदेव, तू वीरा का ख्याल रखना। So Veera, how are you? डॉक्टर मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और जो थोड़ी बहुत थकावट भी रह गई है ना वो भी छूमंतर हो गई। मेरे वीर जी जो वापस आ रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप ना बस मैंने जल्दी से डिस्चार्ज दे दो। वीरा, ऐसे कैसे? नहीं नहीं, तू अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तू यहीं रहकर आराम करेगी। नहीं, मैंने घर वापस जाना है। इंसान सबसे ज्यादा आराम कहाँ कर सकता है, आप ही बताइए डॉक्टर। अपने घर पर ना तो फिर, और आप जानते जितना ख्याल मेरी पीछे मेरा रखती है ना, उतना ख्याल तो आपकी पूरी टीम भी मेरा नहीं रख सकती। मैंने घर जाने दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली तेरे वास्ते। देख, बात तेरी तबीयत की है, तू अभी तक ठीक नहीं हुई है। वैसे वीरा की तबीयत पहले से बेटर है, तो आप उसे घर लेके जा सकते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, वो जाते वक्त लेके जाना। इतना ध्यान रखिएगा कि इन्हें आराम की जरूरत है। जी आप उसकी चिंता ही मत करो, हैं? मैं बिल्कुल संभालूं। काम है। क्या कर रहे हो आप पाजी, क्या कर रहे हो? और ऊपर तो इतना बढ़िया लगा है, एक ही हो गया। हाँ, ढंग से लगाओ ना, एकदम अच्छे तरह बराबर जगह होनी चाहिए, हैं? ये सही है। ओहो, और कितने जाने की तैयारियां चल रही हैं बंसरी जी? ओ जी, वो रणवीर गुंजन आ रहे हैं ना मुंबई से, बस उनके स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। देखो जी, वो अपना दामाद ना बड़ा आदमी बन गया है, उसके साथ वो
टीवी अखबार वाले भी आ रहे हैं। अब सास उसकी मेरी भी तो फोटो शोटो खींचेंगे ना, बस उसी की तैयारी चल रही है। कर लो गल। ओ बंसरी जी, मुझे ना आपकी गल समझ नहीं आती है। एक तरफ तो आप रतन परजाई जी से इतना झगड़ा करके आ गई थी, और अब उन्हीं के घर आप फोटोएं खिंचवाने जा रही हो। मैंने एक गल दसो, किस मुंह से जाओगी आप उनके घर? यही सुंदर सा मुंह लेके जाऊंगी और क्या। और वैसे भी मैं रतन से मिलने थोड़ी ना जा रही होते। रणवीर ने ना खुद फोन किया सी, पता कितना जोर लगा रहा था कि आपने जरूर आना है, इसलिए जा रही हूँ। तो मैनू की लोड़ है जान दी। हाँ ओ मैनू माफ करो। वैसे बात तो सही है, बड़ा गलत टाइम पे पंगा ले लिया मैंने रतन से। सोचना चाहिए था तेन बंसुरी, पर कोई गल नहीं, अब जाना तो पड़ेगा ही। और शूटिंग हो रही होगी और पिंड की हीरोइन घर पे बैठी हो, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। आप रणवीर जी को कब से जानते हैं? अरे मैं रणवीर को बचपन से जानती हूँ। मेरे हाथों की लस्सी पीकर ही उसके दिन की शुरुआत होती थी। मुझे रणवीर तो बहुत ही प्यारा मुंडा है। यहाँ नहीं, इसे ना यहाँ लगा दीजिए ऊपर। ये अभी तक हुआ नहीं, जल्दी जल्दी कीजिए ना, रणवीर के आने का वक्त हो गया है। देव ने सही कहा था, इस प्रतियोगिता का असली एहसास मैंने यहीं आके होगा। रणविजय, आगे गाड़ी ले जाना मुश्किल है, लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। बदल गई है। वीरा कितने है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब मुंबई से आई हूँ तो बदलाव तो आना ही है, और स्टाइल तो मुझमें पहले से ही था। और बड़े सारे लोगों ने मुंबई में कहा कि मेरा ड्रेसिंग सेंस ना बड़ा कमाल का है। ओहो, एक मिनट जी, एक मिनट, मेरा दामाद आया। हाय रब्बो, सुंदर है सुंदर। हाय गुंजन, हाय पुत्र, कितनी सोहनी लग रही है। मेरा चांदा टुकड़ा घर वापस आया। सच्ची मेरी तो अक्खां तरस गई सी तेनू देखण वास्ते। मिस यू मामा। हैं? आपने बहुत याद किया अभी जी, आप नहीं समझते। हाय हाय। इतने दिनों के बाद आपको घर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे पहले मैं अपनी बहन वीरा और घर वालों से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, No more questions, please. अरे आप प्लीज सुनिए, no more questions. तालीम कैसे शुरू हुई? आपने संगीत। अरे मैं बताती हूँ ना। जी आपका? ले, मुझे नहीं पहचाना जी, मैं रणवीर की सास। दरअसल आज रणवीर जहाँ भी पहुँचा ना, उसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ है। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊँ इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।